आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शैटरिंग नॉवल की, जो कि है ब्लाइंडनेस, जिसे जो सारामागो ने लिखा है, जो कि खुद एक पोर्टुगीज़ राइटर है। ये 1995 में पब्लिश किया गया था और ये वो नॉवल है जो कि एक एपिडेमिक को प्रेजेंट करता है। ये एपिडेमिक ब्लाइंडनेस का ही होता है कि जहाँ सब लोग अंधे हो जाते हैं, और ये वो बताता है कि कैसे एक सिविलाइज सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो कि इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन एक छोटे से मिसहैप की वजह से वो किस सतह पर आ जाती है, यहाँ तक कि वो एनिमल्स में बन जाते हैं, एनिमल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये कितना एक थॉट प्रोवोकिंग वर्क है, जो कि ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करता है, ह्यूमन की साइकी को किस तरह से पढ़ता है और किस तरह से एक अनइमेजिनेबल चीज़ को प्रेजेंट करता है हमारे सामने। तो सबसे पहले इसके राइटर को देख लेते हैं, जो कि है जोस सारामागो। और जोस सारामागो जो है वो एक पोर्टुगीज़ राइटर हैं और ये 16 नवंबर 1922 में पोर्टुगल में ही पैदा हुए और जून 18 2010 में स्पेन में इनकी डेथ हो गई थी। ये सारामागो जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वर्किंग क्लास फैमिली से, और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना करियर स्टार्ट किया फ्रॉम जर्नलिज़म और फिर बाद में ये फ़िक्शन राइटिंग की तरफ आए। इनकी राइटिंग फेमस है फॉर कि ये पावर स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं और सोशल इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं। यह ह्यूमन नेचर को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं और इसकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करते हैं। इनके वर्क्स के ज़्यादातर थीम पावर, पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमन नेचर के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। चलिए अब अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, ब्लाइंडनेस, जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक वाइट ईवल है। ये वाइट ईवल एक्चुअली में लोगों को अंधा कर रहा है और हर तरफ क्या लोगों को नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाइटनेस, इसके अलावा वो कुछ नहीं देख सकते। और ये एक एपिडेमिक है जो कि एक सिटी के अंदर ही प्रिवेल करता है और सब लोग आपस में कॉन्टैक्ट की वजह से इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये नोवेल दिखाता है कि किस तरह अगर ये सोसाइटी डीह्यूमनाइजेट हो जाए, यानी कि सबको इंसान ना रहे, तो सोसाइटी किस तरह की नज़र आएगी। और यहाँ पे इस तरह का एक थ्रेट पैदा किया जाता है कि इंसान अब किस तरह से अपनी दुनिया में गुजारा करेगा। नॉवल के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि गाड़ी चला रहा होता है और अचानक से ही वो ब्लाइंड हो जाता है और इसको फर्स्ट ब्लाइंड मैन का नाम दे दिया जाता है। नरेटर किसी का भी नाम एग्जैक्ट नहीं बताता है क्या है, बस उसकी किसी ना किसी पहचान से ही उसको बुला रहा है, जैसे कि इसका नाम है द फर्स्ट ब्लाइंड मैन। ओके, और ये इस तरह अपनी ब्लाइंडनेस को बयान करता है, इट्स एज इफ़ आई वर कॉट इन अ मिस्ट और हैड फॉलन इनटू अ मिल्की सी। इस तरह के जैसे कि मैं एक धुएं में पकड़ा गया और अचानक से एक ऐसे समुंदर में फेंक दिया गया जो कि दूधिया है। ओके, और इसको एक आदमी जो कि मैनेज करता है इसको घर में इसके छोड़ने की, और जब इसको घर में छोड़ देता है और तब वो दिखाया जाता है कि किस तरह आदमी अपनी इनह्यूमन एक्ट दिखाता है और वो दूसरों पे तरस नहीं खाता, इंसानियत नहीं होती, और इस तरह से वो और वहाँ से उसकी कार जो है वो चोरी कर लेता है। ओके, और शुरू में ही यूँ दिखा दिया जाता है कि किस तरह सिर्फ एक ब्लाइंडनेस होने की वजह से इंसान दूसरों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देता है। तरह फिर जब इसकी वाइफ घर में आती है तो वो इसको देख के परेशान होती है और फिर इसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जाती है। ओके, और डॉक्टर जब इसकी आइज़ को चेक करता है तो वो कहता है इट इज़ परफेक्टली फ़ाइन, इसकी आइज़ बिल्कुल फाइन ठीक है, तो अभी हमें इसको कुछ भी दवाई वगैरह नहीं देनी चाहिए, कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, तो अभी आप इसको ले जाएं, लेट्स सी, ठीक है, वेट एंड वॉच, वेट एंड सी ये क्या होता है। तो और वहाँ पे अब मौजूद हैं मज़ीद भी पेशेंट्स डॉक्टर के पास ऑफ कोर्स। और दूसरी बात ये कि अब क्या होता है कि जहाँ पे जो थीफ है वो भी अब क्या होता है, अचानक से ब्लाइंड हो जाता है। अब थीफ को एक पुलिसमैन उसके घर तक छोड़ के आता है। सेक्शन क्या होता है कि डॉक्टर जब घर आता है तो वो आके स्टडी करता है कि ये क्या कौन सी ब्लाइंडनेस है, क्यों हुआ उस शख्स के साथ इस तरह, और वो स्टडी करते करते ही वो खुद ही ब्लाइंड हो जाता है और अपनी वाइफ को नहीं बताता और चुप करके इसी तरह जाकर सो जाता है। उसके बाद वो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कहलाने के लिए वो उठता है और वो एक
हेल्थ मिनिस्ट्री को कॉल करता है एंड टेल देम कि एक एपिडेमिक आ गया है ब्लाइंडनेस का। अब वो हेल्थ मिनिस्ट्री इसकी बात नहीं मानते, उल्टा इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है वो शख्स। वो कहता है यू शुड कॉल अ रियल डॉक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किस तरह से सोशल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है सिर्फ इसलिए कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, हालांकि वो भी एक डॉक्टर है, बट आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर रहे हैं और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे। तो इसी तरह क्या होता है कि डॉक्टर अचानक फिर अपने एक फेलो को कॉल करता है जो कि एक यंग बॉय को फाइंड करता है, और ये यंग बॉय इसकी है क्रॉस आइड, ठीक है, क्रॉस आइड, इसकी आइज है क्रॉस आइड और इस वो भी टर्न ब्लाइंड हो जाता है। तो अब क्या होता है, इसके भी सिम्टम्स उसी तरह के होते हैं कि इसको भी वाइटनेस ही नज़र आ रही होती है। नाउ इट कंफर्म्स कि हर तरफ एपिडेमिक फैल रहा है। सो फाइनली अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो एक एक्शन में आती है और उन्होंने एक क्वारंटीन प्लेस बनाते हैं जिसमें लोगों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू करते हैं जो कि ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। और इन्होंने जो क्वारंटीन के लिए स्पेस ली है वो है जी एक मेंटल अजाइलम, ठीक है। उसको उन्होंने खाली कर दिया गया है और अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है। उनकी हेल्प के लिए कोई भी डॉक्टर और नर्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हें अंदर धकेला गया है और अंदर धकेला जाएगा और बाहर से इसको गार्ड कर रहे हैं कुछ पुलिसमैन, ओके, सोल्जर्स, ओके। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब वो डॉक्टर को लेने आते हैं तो उसकी वाइफ जो डॉक्टर की है वो कहती है कि मैं भी अभी जो है ना मैं भी ब्लाइंड में हो गई हूँ, हालांकि वो ब्लाइंड नहीं हुई होती, ओके। जब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं इसके बाद दूसरे भी लोग आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है फर्स्ट मैन जो कि ब्लाइंड हुआ था, ठीक है। फिर जो द मैन द थीफ, ठीक है, जो कि जिसने कार चोरी की थी। फिर है द गर्ल विद डार्क ग्लासेस, ये वो गर्ल है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है और ये एक होटल में एक आदमी के साथ थी जब ये ब्लाइंड हो गई थी। एंड नेक्स्ट इज़ द यंग बॉय, ठीक है, विद द स्क्विंट, ठीक है, ये वही है जिसकी क्रॉस आइज़ हैं और इसने भी इन सब ने डॉक्टर को विज़िट किया था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अनाउंस करती है लिस्ट ऑफ रूल्स कि इन रूल्स को इंटर्नीस को जो कि अंदर आ चुके हैं इनको फॉलो करने होंगे ताकि जो बाहर जो लोग हैं वो के इससे जो है वाइट सिकनेस से सफ़र ना करें। वो रूल्स कुछ इस तरह से वो सोल्जर्स बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इंटर्नीस को कोई भी बाहर से हेल्प नहीं मिलेगी, सिर्फ इतना कि आपको फूड सप्लाई कर दिया जाएगा। फूड भी आपको अंदर जाके हम नहीं देंगे, गेट पे रख देंगे, वहाँ से आप लोग ले जाएं, जब कि हम अनाउंस कर देंगे कि अब आप आके ले जाएं। जो भी इंसान अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसका मतलब कि उसने अपनी इंस्टेंट डेथ को कॉल कर दिया है, यानी कि वो फ़ौरन से उसको शूट कर देंगे। और मज़ीद वो कहते हैं कि अगर किसी भी वजह से अंदर कोई भी जिसकी भी डेथ हो जाती है तो बाकी इंटर्निस क्या करेंगे, उसकी लाश को, इसकी कॉर्प्स को वहीं बाहर यार्ड में उसको दफन कर देंगे और किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली बस इसको दफन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है किस तरह से गवर्नमेंट और जो सोल्जर्स हैं उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट वांट देमसेल्फ टू बी सेफ, ठीक है। वो आपको सिर्फ जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे कि आप अंदर रहें, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी गलत करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। सो नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे अब वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं थ्रू देयर आइडेंटिटी। अब वो अपना सिर्फ नाम नहीं बता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे सारा मेरे को कहता है कि नेम्स का क्या करना है, ठीक है। जो डॉग्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को नेम से नहीं पहचानते, वो एक दूसरे को इनकी सेंट से पहचानते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी अपने नावल में उन्होंने कहीं पे भी किसी का नेम लिखा ही नहीं है ना। ये जो 4-5 इंटर्निस्ट जो के अंदर आगे हैं ये अपना एक बॉन्ड बनाते हैं और कहते हैं कि चलें हम साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे और इस तरह हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इस दौरान क्या होता है कि जो थीफ है वो द गर्ल विद द डार्क ग्लासेस के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, जिसके रिएक्शन में वो लड़की उस थीफ के ऊपर एक अपनी थीफ की थाई में अपनी हील मारती है, जिससे क्या होता है कि उसको एक बहुत बड़ा ज़ख्म हो जाता है। मगर अब उस असाइलम में इनकी इस तरह की हेल्प मौजूद नहीं थी, कोई भी मेडिकेशन वहाँ पे मौजूद नहीं है कि किस तरह से उस आदमी को हम ठीक करें। वो सोल्जर्स भी उसकी कोई हेल्प नहीं करते। अब क्या होता है, इसके पीछे मकसद सारामागो ने क्या दिखाया है, वो कहता है कि व्हेन द बीस्ट डाइज द पॉइजन डाइज इटसेल्फ,
ठीक है, कि जब वो सारे खुद ही वो बीस्ट मर जाएंगे तो वो जो जहर वो फैला रहे हैं तो वो खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट की सोच, ये है किस तरह से गवर्नमेंट अपने जो पीपल हैं उनको किस तरह से ट्रीट करती है। ठीक है, अब इसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरह से फूड जो दिया जा रहा है इनको, फूड शॉर्ट दिया जा रहा है, कम फूड दिया जा रहा है। ठीक है, अब वो सोनमा को कहते हैं इट हैड टू बी प्रोमिस हेल इज़ अबाउट टू बिगिन, किस तरह से उनकी ज़िंदगी को हेल बनाया जा रहा है। अब वहाँ पे मज़ीद और मज़ीद इंटर्नीज आते जा रहे हैं और अचानक जो वूंड जो है वो थीफ का, जिसको थाई पे उसने हील मारी है लड़की ने, तो वहाँ पे वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इवन के उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो लोग उसको वहीं पे दफनाते हैं किस तरह मैनेज करके, और वो कोई भी उस तरह की रिचुअल्स परफॉर्म नहीं की जाती, नो प्रेयर्स फॉर द डेड। अब बहुत सारे इंटर्निस्ट जो कि हैं क्या होते हैं सोल्जर्स के एम में आ जाते हैं किस तरह से, क्योंकि वो फूड सोल्जर्स वहाँ पे रखते हैं और विदाउट अभी तो वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होती है कि आके अपना फूड ले जाएं, तो जो इंटर्नीज हैं वो अंदर से रश करके बाहर आते हैं और आके वो पकड़ने की कोशिश करते हैं फूड को, और इंस्टेंट डेथ वहीं पे सोल्जर्स वहाँ पे उनको शूट करना शुरू कर देते हैं और मैनी जो इंटर्नीज हैं बहुत सारे इंटर्नीज वहीं पे डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि अब मज़ीद ग्रीडीनेस लोगों की दिखाई जाती है कि जो अंदर हैं मौजूद इंटर्नीज वो दूसरों की वो जो वहाँ पे जिनकी डेथ हो गई उन्हें उठा के दफनाने की बजाय वो उसको क्या करते हैं कि उन्हें बस अपने फूड से मतलब है, उन्होंने अपना फूड पकड़ा है और वो जाके खा रहे हैं। इवन द अदर डॉक्टर्स एंड द उसकी वाइफ जो है वो कह रही हैं कि आए इनको दफनाते हैं, पर नोबडी कम्स टू हेल्प देम। नेक्स्ट यहाँ पे मज़ीद सरमैगो जो है इतना डीप चला जाता है कि वो दिखाता है कि जो डॉक्टर है जब वो लेबॉरेटरी यूज़ करने जाता है तो वो फील करता है कि जो ये ब्लाइंड पीपल हैं सारे इर्द गिर्द, डिड दे मैनेज कि वो पूरा अंदर किस तरह से वो अपने लेबॉरेटरी को यूज़ करें। पर वो देखता है कि वो जब वो लेबॉरेटरी को यूज़ कर रहा होता है तो वो अचानक फ़ील करता है कि कितना ही गंदा ये फ्लोर है और कितना अनटाइडी है, कितना टेरिफाइंग है ना। तो वो तो सोचना शुरू कर देता है वी शैल गो मैड विद हॉरर, हम इसी सोच से ही पागल हो जाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द कितना गंद होगा। नाउ द इनएविटेबल हैपन्स, बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है कि 4 फुली लोडेड वैन्स जो होती हैं वहाँ पे डिस्पैच होती हैं और वहाँ पे 200 इंटर्नीज मज़ीद आ जाते हैं। हालांकि उस असाइलम की सिर्फ कैपेसिटी 120 पेशेंट्स की थी, पर वहाँ पे अब 200 मज़ीद आ गए हैं और मज़ीद ये कि वहाँ पे ऑलरेडी 60 to 70 मौजूद थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यू कमर्स है ना ये इतना कि पागलों की तरह आते हैं कि ये एक दूसरे को ही कुचलते हुए अंदर आ जाते हैं और जहाँ पे इन्हें जगह मिलती है दे सिट ऑन देयर। अब मज़ीद यहाँ पे क्या होता है दिखाया जाता है कि किस तरह से अचानक क्या होता है कि पूरा का पूरा जो जाइलम है वो एक लैट्रीन में ही तब्दील हो गया है कि नोबडी इज़ कंसर्निंग कि हमें लेबॉर्ट्री को यूज़ करना चाहिए बिकॉज एवरीवन इज़ थिंकिंग कि मुझे कोई कौन सा देख रहा है, तो वट एवर आई डू कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो किस तरह से इंसान जो है एनिमल की तरह चेंज हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर की मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है, द ओल्ड मैन विद द ब्लैक पैच ओवर द आई। ठीक है, और इसको ये डॉक्टर को बताता है कि किस तरह बाहर के हालात हुए हुए हैं और बाहर की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है, सोसाइटी हैज़ कोलैप्स, कुछ भी नहीं बाहर बचा, फैक्ट्रीज अबंडेंट हो गई हैं, चर्चेस ख़त्म हो गए हैं, वार हाउसेस एम्प्टी हैं, प्लेन क्रैश हो गया है, ट्रैफिक तो क्योस में है, मतलब कि सब ख़त्म हो चुका है बाहर। अब यहाँ पे जो डॉक्टर की वाइफ है जो कि अभी तक ब्लाइंड नहीं हुई है वो सोचती है कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ किसी ना किसी तरह से, मैं सबको बता दूँ कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, इस तरह सब लोग मुझसे हेल्प करवा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर उसको समझाता है कि तुम सिर्फ अपने आप को ही ख़त्म करोगी, इससे तुम एक सर्वेंट ही इनकी बन के रह जाओगी। इस तरह मत सोचो कि ब्लाइंडनेस हैड मेड अस बेटर पीपल। अब क्या होता है इस क्वारंटीन वार्ड में क्या होता है कि अब पावर की स्ट्रगल शुरू हो जाती है। अब सब
हालांकि ब्लाइंड हैं लेकिन अभी भी उन्हें पावर चाहिए, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर रूल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक गैंग बन जाता है ठग्स का। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि फूड सिर्फ उन्हें, इनमें से किसी एक के पास एक गन भी होती है। अब वो कहता है कि फूड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि हमें पे करेंगे। आपके पास जितनी भी कुछ पैसे हैं, जो इनवैल्यूएबल थिंग्स हैं, गोल्ड है, रिंग्स हैं, जो भी हैं, वो हमें देना शुरू कर दो, हम फूड देंगे आप लोगों को। नाउ कि यहाँ पे अब इनको कैसे पता, ये तो ब्लाइंड है, इन्हें कैसे पता चलेगा कि सब हमारे पास जो चीज़ें हम जो प्राइस आ रही हैं कि वो वही सही भी हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे एक और ब्लाइंड मैन है जो कि ऑलरेडी ब्लाइंड था, मतलब बाय बर्थ ब्लाइंड था, और इसको ऑफ कोर्स दूसरों से ये इसकी परसेप्शन बेहतर थी, इसको पता था ये अपने हाथ से लिख भी सकता था और पढ़ भी सकता था और चेक भी कर सकता था कि जो गोल्ड है वो असली है या फेक है। अब क्या करता है, अब ये लोग उसे लोगों से लेना शुरू कर देते हैं। अब जब लोग पे कर देते हैं इनको, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, उनको बहुत थोड़ा थोड़ा फूड देते हैं और अपने पास फूड जो है ना वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि अब जब सबके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पे करने के लिए अब उनके पास कुछ नहीं रहता, तो ठग्स क्या कहते हैं कि नाउ वी विल एक्सचेंज द वीमेन, आप हमें वीमेन देना शुरू कर दें। अब जब वुमेन जो हैं वो ठग्स के पास जा रही होती हैं, तो जो वाइफ है डॉक्टर की, द वाइफ क्या करती है कि वो एक सीज़र पकड़ती है और वो उनके साथ चलना शुरू कर देती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे वो एक शख्स को वहाँ पे उस सीज़र से मार देती है, ठीक है, उसको थ्रोट से कट करती है और मार देती है। इस तरह जब वो चीखता है तो सब कुछ एक अफरा तफरी पड़ जाती है, सब औरतें भागकर वापस आ जाती हैं। एंड देन व्हाट हैपन्स कि वो लोग कहते हैं कि हम आप पे फूड जो है ना वो बंद कर रहे हैं। अब उन्होंने फूड उन पे बंद कर दिया, कुछ टाइम गुजरता है तो अब जो है भूख से सब लोग मर रहे होते हैं, तो दे प्लान कि हम जाके उन पे काउंटर अटैक करते हैं। तो 17 वॉलंटियर वो इकट्ठे करते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं, उनमें से एक जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन है वो सोचता है इफ़ इट्स आइदर डेट और वी कंडेम टू अ स्लो डेथ, या तो हम स्लो डेथ से ही मर जाएं, या सून विल डाई सूनर इफ़ वी गो देयर, या तो हम वहाँ जाकर ही जल्दी मर जाएं। तो कुछ एक ही हमें करना है, या तो हम आराम आराम से मरें या फिर जाके एक शूट कर लें अपने ऊपर, शूट करवा लें अपने ऊपर और मर जाएं। दे मैनेज टू गो देयर, जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जा पे ये सही इनकी एक लड़ाई होती है, एक फ़ाइट होती है, जिसके अगेंस्ट में ये होता है कि 2 शूट्स पड़ती हैं इनको और 2 लोगों को जो है ना गोली लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो कहते हैं कि ज़ीरो बेनिफिट, इन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बस इनकी ब्लाइंडनेस जो है ना वो इनको होपलेसनेस की तरफ मज़ीद ले जाती है। सारा मैगो इसमें कहता है कि ब्लाइंडनेस इज़ ऑल्सो दिस टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर ऑल होप इज़ गॉन, ठीक है, एक ऐसी जगह पे आप रहें जहाँ पे सारी उम्मीद आपकी ख़त्म हो चुके, वो ब्लाइंडनेस, वो भी ब्लाइंडनेस ही कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पे एक लेडी है, ठीक है, उसके पास एक लाइटर है, वो जाके वो ठग्स की एरिया में जाके उस लाइटर से अपनी जो है वहाँ पे लाइट करती है कि, और वहाँ पे आग लग जाती है, पूरे अजाइलम में आग फैल जाती है। जो ब्लाइंड पीपल हैं, ये इंटर्नीज़ हैं, ये बाहर भागने की कोशिश करते हैं और इन्हें ख्याल आता है कि बाहर तो सोल्जर्स होंगे, वो भी इन्हें शूट कर देंगे अगर बाहर जाने लगेंगे। तो फिर ये सोचते हैं कि बेहतर है कि हम बर्न हो के मरें, शूट हो के ही मर जाते हैं। तो जब ये बाहर आते हैं तो ये इन्हें पता चलता है कि बाहर सोल्जर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यानी कि सोल्जर्स भी चले गए हैं और बाहर अब कुछ भी नहीं रहा, ये अब असाइलम से बाहर आ चुके होते हैं, यानी कि अब सिटी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। अब यानी कि कोई भी सिटी में नहीं रहा जो कि ब्लाइंड ना हुआ हो। अब क्या होता है कि लोग जो है ना एक ग्रुप बना के चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हम किसी तरह से एक दूसरे से जुदा हों, यानी लॉस्ट हो जाएं, हम भेड़ बकरियां बन के अलग अलग फिरना शुरू ना करें। तो वो इकट्ठे चलना शुरू कर देते हैं। इस तरह एक ग्रुप डॉक्टर की वाइफ का, फर्स्ट ब्लाइंड मैन,
ओल्ड मैन विद द ब्लैक आई पैच, द गर्ल विद द डार्क ग्लासेस, इन सब का एक ग्रुप बन जाता है और ये साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो वुमेन है, वो जो डॉक्टर वाइफ है, वो कहती है कि आप लोग यहीं पे स्टोर में रहें, यू शुड नॉट लेट एनीबडी कम इन, किसी को अंदर नहीं आने देना, क्योंकि यही अब एक यहाँ पर कस्टम बन चुका है, जो जहाँ पे आके ऑक्यूपाई कर लेगा जिस जगह पे, वो उसकी हो जाएगी जगह। अब वो जाती है कि मैं फ़ूड लेके आती हूँ, वो सब वहाँ पे रहते हैं और ये फ़ूड लेने जाती है। यहाँ पे जो फ़ूड मिल रहा है वो खा रहे हैं। फ़ूड में क्या, अगर आपके पास कुछ भी लाइक पोटैटो आ रहा है, आपके पास कोई ट्रैम्पल और क्रस्ट और ब्रेड भी मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो इतना हार्ड है जितना कि स्टोन है, लेकिन लोग ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं, पकड़ के खा रहे हैं जाके। और एक जगह पे इसको एक अंडरग्राउंड कोई शायद जगह मिलती है, ये वहाँ से मैनेज करती है, किसी तरह सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, इसके पास मैच होती है, वहाँ से वो आग जलाती है माचिस की और देखती है वहाँ पे कुछ फूड होता है और वो अपने बैग में कलेक्ट कर लेती है। और जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करती है, किसी को लगता है कि कोई फूड की स्मेल आ रही है, तो वो लोग जो है ना यूँ इसके ऊपर हमला करते हैं। तो वो किस तरह मैनेज करके वहाँ से निकलती है और बाहर आके वो जब देखती है तो वो भूल जाती है कि कौन सी स्ट्रीट में वो स्टोर था जहाँ पे वो सब मौजूद होते हैं। तो जब ये बैठ के अचानक से रोना शुरू कर देती है और यहाँ पे इसको एक मिलता है डॉग, जिसका नाम दिया गया है द डॉग ऑफ टीयर्स। और ये डॉग जो है एक लॉयल्टी का सिंबल शो करता है, ठीक है। ये उसके साथ साथ डॉक्टर की वाइफ के साथ साथ रहता है अनटिल शी फाइंड्स हर हस्बैंड एंड द अदर पीपल बैक, ठीक है। वहाँ पे वो उनको ढूंढ लेती है। जब वो उनको वहाँ पे ढूंढती है तो वो इस तरह वो सो रहे होते हैं कि जैसे कोई ना लाशें ही सो रही हैं, इस तरह स्टोन ही बने हुए हैं और उनको कोई भी चीज़ उठा नहीं सकती अनटिल शी सेज के फूड, ठीक है। द वर्ड फूड जो है ना, एक वर्ड जो है वो मैजिक करता है और इस मैजिकल वर्ड से ही लोग उठते हैं वो सारे। अब किसी तरह से ये सारा ग्रुप जो मैनेज करता है गर्ल विद द डार्क ग्लासेस उसके फ्लैट तक पहुंचने की। जब वो उसके फ्लैट तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उस फ्लैट में कोई भी नहीं होता एक्सेप्ट फॉर एन ओल्ड लेडी, ओल्ड वुमेन जो है। और वो किस तरह से सर्वाइव कर रही है, वो बैकयार्ड से जाती है और जाके लोगों की क्या लेके आ रही है, हैंस एंड रैबिट्स, और उसको ला के रॉ फॉर्म में खा रही है। उसको कुक नहीं कर रही क्योंकि कुक करने के लिए कोई गैस तो है नहीं है, ठीक है। वो इसी तरह ही उसको जानवरों को खा रही है, ठीक है। एंड फाइनली दे गो टू द डॉक्टर्स होम और वहीं पे जाके रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे फाइनली कुछ वाटर अवेलेबल होता है और वो कुछ अपने आप को क्लीन करते हैं, कुछ अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि डॉक्टर की वाइफ और जो डॉग ऑफ टीयर है वो फूड की तलाश में फिर से बाहर निकलते हैं और ये उसी अंडरग्राउंड मार्केट की तरफ जाती है। और जाके जैसे ही वो नीचे उस स्टेयर से उतरने की कोशिश करती है तो शी स्मेल्स द कॉर्प्स, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाशों की उसको स्मेल आती है। तो शी इमेजिन कि किस तरह से लोगों ने उस फूड की स्मेल देखी महसूस की होगी और वो उतरने की उन्होंने जब कोशिश की होगी तो वो गिर गए होंगे और एक दूसरे के ऊपर वो लाशों का ढेर लग गया होगा वहाँ पे और वो उठ नहीं पाए होंगे। तो फिर ये यहाँ से निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाती है और बाहर जब निकलते हैं फिर ये बाहर आते हैं और एक चर्च की तरफ जाते हैं। चर्च में भी जगह नहीं होती आंटी के जो डॉग है वो बार्क करता है। जैसे ही डॉग बार्क करता है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ से हट जाते हैं तो वहाँ पे इसको कुछ जगह मिल जाती है डॉक्टर वाइफ को और ये थोड़ी देर वहाँ पे सो जाती है। जैसे ये सो के उठती है तो ये देखती है कि जो चर्चेस पे जितनी भी इमेजेस हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और उनकी आइज़ के ऊपर किसी ने एक वाइट कलर की पट्टी जो है ना वो बांधी हुई है। तो शी गॉट वेरी टेरिफाइंग, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो और जब वो अपने हस्बैंड को बताती है तो उसके हस्बैंड कहता है कि हो सकता है कि किसी प्रीस्ट ने ये काम किया हो, थिंकिंग कि अगर हम इन्हें नहीं देख सकते तो इन्हें भी हमें नहीं देखना चाहिए। तो वो कहती है कि इमेजेस ऑलरेडी कैन नॉट सी अस, इमेजेस तो हमें देख नहीं सकती हैं। तो फिर वो किस तरह एक फ़िलॉसफी कहती है कि असल में जो भी देखते हैं हम वो हमारे देखने की वजह से ही ज़िंदा है, ठीक है। मंज़र को आँख ज़िंदा रखती है, ओके। तो इस तरह करके ये बात करती है। ये जब ये इस तरह की बात सुनते हैं तो वो आपस में जो लोग आस-पास बैठे होते हैं, जब वो ये सुनते हैं कि ये इमेजेस किस तरह क्या हाल हुआ है चर्च का, वो तो एक डर से ही ना वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी बिलोंगिंग्स वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये क्या करती है कि वहीं से ये लोग उठते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं और उनमें से जो फूड की चीज़ें मिलती हैं वो उठाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। व्हेन दे कम बैक
और वो फूड को खाते हैं। जैसे ही वो फूड खाते हैं तो थोड़ी देर बाद जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन है उसकी आई साइट वापस आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सबको हो जाती है, और आफ्टर ऑल जो है सबकी आहिस्ता आहिस्ता जो है आई साइट वापस आना शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट फिर गर्ल इन द डार्क ग्लासेस उसकी आती हैं, और फिर डॉक्टर की आती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बाहर से स्ट्रीट से भी आवाज़ आना शुरू हो जाती हैं कि वो अब देख सकते हैं। और जो नहीं देख पा रहे थे वो भी खुश हो रहे थे कि एटलीस्ट अब कोई तो है जो कि हमें देख पा रहा है। और इसी तरह ये स्टोरी एंड हो जाती है, और डॉक्टर एट द एंड कहता है, आई थिंक वी आर ब्लाइंड, ब्लाइंड बट सीइंग, ब्लाइंड पीपल हु कैन सी बट डू नॉट सी। कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी ब्लाइंड हैं, हम वो ब्लाइंड हैं जो कि देख सकते हैं। ऐसा इसलिए कहता है कि हम वो ब्लाइंड पीपल हैं कि जो चीज़ें देख रहे हैं लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़िलोसफिकल और आयरॉनिकल बात करता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें नज़र तो आ रही होती हैं पर हम उन्हें अनदेखा ही कर जाते हैं।